नमस्कार दोस्तों, बटनेर आईएएस पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। बहुत खुशी की बात है कि आपसे एक बार फिर से मिलने का चांस मिल रहा है मेरे को। देखिए, नल एवं हौज, पाइप एंड सिस्टम, दोनों ही वर्ड थोड़े अजीब से हैं। सिस्टम का मतलब होता है साधारण भाषा में टैंक, और हौज हिंदी में बोल देते हैं, जो कि साधारण भाषा में क्या होती है, टंकी। जो आप हमारे घरों में होती है टंकी, वही क्या है, एक हौज बोल दिया जाता है उसको। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जो पाइप एंड सिस्टम है, जो हमारा ये चैप्टर है पाइप एंड सिस्टम, ये कोई अलग से चैप्टर नहीं है। ये एक अलग से नाम दे दिया गया इसको, लेकिन ये वास्तव में कोई अलग से चैप्टर है ही नहीं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि पाइप एंड सिस्टम जो है, ये पूरा का पूरा जो आपका डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है टाइम एंड वर्क पे। आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि टाइम एंड वर्क जो हमने पढ़ा, समय व कार्य, ये पूरा का पूरा चैप्टर उसी का एक दूसरा रूप है। यानी कि जिसने ये नहीं पढ़ा टाइम एंड वर्क, वो इसको कतई ही नहीं सीख सकता। तो जो भी बच्चे नए हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एक बार के लिए, इसकी 3 वीडियो हैं टाइम एंड वर्क पे, तो वो 3 वीडियो जो हैं वो आप जरूर देखिए। उसके बाद में ही आपको ये चीजें समझ में आ पाएंगी, क्योंकि बार बार कंसेप्ट को क्लियर करना थोड़ा सा मुश्किल है। बार बार मैं एक ही बात रिपीट करता हूं कि थोड़ी सी टाइम की लिमिटेशन होती है, तो इसलिए आप ये देखिए। यहां पर मैंने आपको सारे कंसेप्ट करवाए हैं। वो जब कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे तो उसके बाद आप यहां आइएगा और ये देखिएगा क्या, पाइप एंड सिस्टम। तो ज्यादा समय ना खराब करते हुए स्टार्ट करते हैं हम पाइप एंड सिस्टम। जिसने टाइम एंड वर्क अच्छे से किया था, उसके लिए चैप्टर मान लीजिए हुआ है। एक कंसेप्ट आएगा सिर्फ लीकेज, टंकी में लीकेज हो जाती है, या एक नल आपने लगा रखा है जो आउटलेट है। आउटलेट मतलब निकासी, जो पानी को बाहर निकालता है। स्विमिंग पूल है, उसमें कोई लगा रखा है, वो चीजें आपके काम आएंगी। बाकी इसके अंदर कुछ भी नया नहीं मिलेगा आपको। तो देखिए, भी एक सवाल लेते हैं हम कि एक नल ए और एक नल बी, 2 नल हैं। नल ए भर सकता है 20 घंटे में, नल बी भर सकता है 30 घंटे में। एक टैंक है, उस टैंक को ए भर सकता है 20 घंटे में और बी भर सकता है 30 घंटे में। अगर अकेले अकेले काम करे तो बताइए दोनों मिलकर कितने घंटे में भरेंगे? दोनों मिलकर कितने घंटे में भरेंगे? तो देखिए, अभी सेम सवाल है। वही सवाल है कि ए एक काम को 20 घंटे में करता है, बी उसी काम को 30 घंटे में करता है। तो बताओ दोनों मिलकर कितने घंटे में करेंगे? वही सेम बात है, सिर्फ काम की जगह क्या आ गया, पानी आ गया। आदमी की जगह क्या आ गया, नल आ गया। तो उसमें कोई खास फर्क नहीं है। तो देखिए, अभी पुराने स्टूडेंट हैं मेरे, नए स्टूडेंट से मेरी फिर से रिक्वेस्ट रहेगी कि पहले आप क्या देखें, टाइम एंड वर्क देखिए। तो मैंने क्या बताया था अभी आपको घंटे दे रखे हैं 20 घंटे और 30 घंटे। मैंने क्या बताया था, आप क्या निकाल लेंगे यहां सर, इफिशियंसी निकाल लेंगे। इफिशियंसी कार्यक्षमता। कार्यक्षमता क्या होती है, 1 घंटे में 1 मिनट में काम करने की जो दर होती है, वो क्या होती है, कार्यक्षमता। जैसे कि मान लीजिए टंकी कितने लीटर की है, 60 लीटर की। सर 60 ही क्यों मानी? क्योंकि दोस्तों 20 और 30 का जो एलसीएम है वो क्या आएगा, 60 आएगा। तो मैंने 60 मान लिया। आप यहां पर खुद का नाम रख लीजिए तो भी आपका आंसर आएगा। तो क्या है, ए 20 घंटे में काम करता है कोई, और बी क्या करता है उस काम को 30 घंटे में। तो बताओ ए की इफिशियंसी कितनी आएगी, 3। कहां से आई, थोड़ा सा मैं बड़ा लिखता हूं इसको। 60 लीटर में 20 के हिसाब से 20 तिया 60 और 30 दूनी 60। ये हमने पढ़ा था बहुत अच्छे से। 20 तिया 60 और 30 दूनी 60। इफिशियंसी क्या होती है, देखो 60 घंटे की टंकी 20 घंटे में, 60 लीटर की टंकी 20 घंटे में भर रहा था, तो 1 घंटे में बताओ कितना पानी इसने डाला होगा, तो 3 लीटर। 1 घंटे में 3 लीटर डालेगा तो ही क्या कर पाएगा, 20 घंटे में पूरी भर पाएगा। तो इस चीज पे अपने ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, हम आगे बात करते हैं। तो दोनों की टोटल इफिशियंसी कितनी आ गई, 5। दोनों की टोटल इफिशियंसी कितनी आ गई, 5। टोटल काम कितना था, 60। 60 काम 5 के हिसाब से करवाना है, तो बताओ कितने घंटे लगेंगे अभी, 12 घंटे लगेंगे। 60 काम 5 के हिसाब से कितने घंटे लगेंगे, 12 घंटे लगेंगे। 12 आवर्स आपका इसका आंसर आएगा।
मान लीजिए यहाँ पर एक नल और था। इसी सवाल में मान लीजिए एक नया सवाल बना रहा हूं मैं कि ए 20 घंटे में भरता है, बी 30 घंटे में भरता है और सी कितने घंटे में भरता है? 15 घंटे में भरता है। ए कितने घंटे में? 20 घंटे में। एक नया सवाल है कि ए किसी टंकी को 20 घंटे में भर सकता है, बी नल जो है वो 30 घंटे में भर सकता है और सी जो नल है वो उसको 15 घंटे में भर सकता है। तो बताइए टंकी को तीनों मिलकर कितने घंटे में भर देंगे? वही बात, हमें टाइम दे रखा है। टाइम कितना दे रखा है भाई? 20, 30 और 15। ठीक है ना, 20, 30 और 15। तो एलसीएम क्या आ जाएगा इनका? 60। तो टंकी क्या मान ली मैंने? 60 लीटर की। 60 कहां से आया सर? 20, 30, 15 का एलसीएम आया 60। तो बताओ एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 20 तिया 60, 30 दूनी 60 और 15 चौका 60। 20 तिया 60, 30 दूनी 60 और 15 चौके 60। एक मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि स्लाइड नहीं मिलेगी आपको इन सवालों की, क्योंकि सारे का सारा सवाल मैं यहां बोर्ड पे लिख रहा हूं। स्लाइड क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि वहां बच्चों को यह दिक्कत रहती है या तो हिंदी में या इंग्लिश में। पहली समस्या तो ये। दूसरी समस्या ये कि जब स्लाइड आती है तो इसके जो पीछे लिखा होता है बोर्ड के पीछे वो मिट जाता है या आपको दिखाई नहीं देता। तो थोड़ा सा ये देखिए कि यहां मैं सवाल को लिख रहा हूं, तो आप यहां से देखिए कि ए 30 घंटे में भरता है, ए 20 में भरता है, बी 30 में और सी 15 घंटे में भरता है। तो बताओ तीनों मिलकर ए, बी और सी तीनों मिलकर कितने घंटे में भरेंगे? इस सवाल में क्या पूछा गया था आपसे कि ए, बी, सी तीनों मिलकर कितने घंटे में भरेंगे? तो कितने घंटे में भरेंगे बताओ? 4, 2, 6 और 3 9। ए, बी, सी की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी आई? 4, 2, 6 और 3 9 आ गई। टंकी कितने लीटर की थी? 60 की। काम कितना करते हैं? 9। तो दोस्तों कितना आ जाएगा? 3 पे काट दीजिए। 20 बटा में 3 घंटे। कितना आएगा? 20 बटे में 3 घंटे। ये आ गया आपका टाइम 20/3 आवर्स। ज्यादा टाइम नहीं खराब किया इन सवालों पे मैंने, क्योंकि ये चीजें मैं आपको पहले सारी की सारी बातें बता चुका हूं। सिर्फ एक फॉर्मेलिटी थी ये। अब हम सवाल स्टार्ट करते हैं। कुछ अच्छे सवाल जो कुछ अलग होना यहां से स्टार्ट हो जाएंगे। देखते हैं क्या है। एक सवाल लेते हैं अपने। ए और बी दो नल किसी टंकी को 20 और 30 घंटे में भर सकते हैं। देखिए ए और बी दो नल हैं, ये भर रहा है कितने घंटे में? 20 आवर्स। ये भर रहा है 30 आवर्स, 20 घंटे और 30 घंटे। दोनों पाइप को एक साथ खोला गया और 8 घंटे बाद ए को बंद कर दिया गया। दोनों पाइप को एक साथ खोला गया, ए प्लस बी को खोला गया और 8 घंटे बाद क्या हुआ भाई? ए को बंद कर दिया गया। 8 घंटे बाद क्या कर दिया गया? ए को बंद कर दिया गया। तो बताओ बची हुई टंकी कितनी देर में भरी जाएगी? थोड़ा सा ये ध्यान दीजिएगा। यहां पर क्या होता है कि दो तरीके के सवाल बनते हैं। एक तो बची हुई टंकी, यानी कि 8 घंटे तो पहले ए और बी चली, उसके बाद जो टंकी बच गई वो कितनी देर में भरी गई। एक तो ये सवाल बनता है यहां पर। दूसरा सवाल ये बनता है कि टंकी को भरने में कुल कितना समय लगा, यानी कि 8 घंटे वो और एक बाद वाला समय और। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि क्या पूछना चाह रहा है वो। इस सवाल में क्या पूछ रहा है कि बची हुई टंकी कितने देर में भरेगी। ठीक है, सबसे पहले अपने निकालते हैं एफिशिएंसी। समय दे रखा है आपको, टाइम क्या दे रखा है भाई? 20 और 30। एफिशिएंसी क्या आ जाएगी? 3 और 2। कहां से आई सर? ए 20 घंटे लेता था, बी 30 घंटे लेता था। मैंने मान लिया 60, टंकी क्या मान ली? 60 लीटर की। तो 20 तिया 60 और 30 दूना 60। तो यहां से आ गई मेरी एफिशिएंसी। टोटल कितना आ गया? 5। अब देखिए, समझिए मेरी बात को। यहां से कुछ अच्छे सवाल स्टार्ट होने शुरू हो जाएंगे। ए और बी को खोला गया था, यानी कि स्टार्टिंग किसने की? ए और बी दोनों ने। और कितने घंटे तक चले ए और बी दोनों, ये बताइए मुझे आप कहोगे सर 8 घंटे बाद ए को बंद किया, तो 8 घंटे तो दोनों ने काम किया ही किया होगा। किया कि नहीं किया? किया। आप ये सोचिए कि ए और बी ने 8 घंटे में कितना काम किया होगा भाई?
आप कहोगे 8 इंटू 5 बराबर 40। 5 कहां से आया, ये देखिए ए और बी की संयुक्त जो इनकी कार्य क्षमता कितनी है अभी 5। कितने घंटे काम किया, 8 घंटे। तो 5 के हिसाब से 8 घंटों में कितना पानी डाला होगा, 40 पानी डाला होगा कि नहीं डाला होगा, डाला होगा। अब देखिए बची कितनी टंकी, आप कहोगे 60 में से 40 तो भरी गई, तो कितनी बची भाई 20 लीटर। टंकी कितने लीटर की थी, 60 लीटर की। कितना पानी आ चुका है 8 घंटे में, 40 लीटर। तो पीछे बची कितनी, 20 लीटर। अब हुआ क्या कि 8 घंटे बाद ए को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। ए को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। ए को जब बंद किया तो हुआ क्या, ए को बंद करने पे ये जो 20 लीटर टंकी बची है, ये जो 20 लीटर टंकी बची है, कौन सी वाली, ये वाली टंकी। 60 में 40 तो भरी गई, ये जो 20 लीटर टंकी बची है ये कौन भरेगा। तो आप कहोगे सर ए तो बंद हो गया, बी भरेगा। तो बी की कार्य क्षमता कितनी है अभी, 2 है। बी की कार्य क्षमता कितनी है, 2। तो 20 में 2 का भाग दोगे कितना टाइम लगेगा, 10 आवर्स। कितना टाइम आ गया, 10 घंटे। तो दोस्तों बची हुई टंकी को बी कितने देर में भरेगा, 10 घंटों में। टोटल समय कितना लगा, तो 8 घंटे पहले ए और बी दोनों चले थे, अब 10 घंटे बी ने ले लिए। टोटल हो गए 10 और 8 18 घंटे। पूछा क्या गया था, बची हुई टंकी आंसर आ गया 10 घंटे। टोटल टाइम पूछ लिया जाए आपसे तो 10 और 8 18 घंटे। तो इस प्रकार से क्या है कि टोटल टाइम आ जाएगा आपका 18 और बची हुई टंकी 10। इस सवाल का उत्तर क्या होगा, 10 घंटे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है भाई, ए और बी 24 और 32 घंटे में एक टंकी को भरते हैं। ए कैन फिल ए टैंक इन 24 आवर्स, बी कैन फिल इन 32 आवर्स। हुआ क्या, दोनों पाइप को खोला गया, ए और बी को खोला गया। उसके बाद हुआ क्या, कितने समय बाद बी को बंद किया जाए कि टंकी 18 घंटे में भर जाए। बी को कितने समय बाद बंद करें कि टंकी 18 घंटे में भर जाए। कई दोस्तों का उत्तर आ गया होगा, क्योंकि ये ऐसा ही सवाल मैंने टाइम एंड वर्क में करवाया था। देखते हैं कैसे होगा। ए कितना लगा 24, बी कितना लगा 24, बी कितना 32, ये आ गया टाइम। एफिशिएंसी कितनी आएगी बताओ, क्या मान लूं, 96 मान लो। टंकी कितने लीटर की है, 96। क्यों टंकी 96 लीटर की है, क्योंकि यहां 24 और 32 है। 24 और 32 का एलसीएम 96 होता है। 24 चौका 96 और 32 तिया 96, ठीक है ना। 24 4 जा 96 और 32 3 जा 96। एफिशिएंसी आ गई। हालांकि मैं बता चुका हूं यह सवाल, लेकिन दोबारा बता देता हूं कि टंकी दोस्तों कितने घंटे में भरी, टंकी भरी 18 घंटे में। कितने समय बाद बी को बंद किया जाए। देखिए ये ए है और ये बी है, दोनों ने संयुक्त रूप से काम करना शुरू किया। चलते गए, कहीं पर आकर सिर्फ ए रह गया, क्योंकि बी को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। बी को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। कौन रह गया, ए। और चलते कहां पे आ गए अपने, 18 घंटे। टोटल काम कितने घंटे हुआ, 18 घंटे हुआ। तो दोस्तों मैं आपसे यह पूछना चाह रहा हूं कि क्या ए ने 18 घंटे काम किया, क्या ए और बी ने स्टार्ट किया था काम, है ना। बी ए से भी पानी आ रहा था और बी से पानी आ रहा था। ए और बी दोनों ने स्टार्ट किया था। हुआ क्या कि 18 घंटे में टंकी भर गई। तो बताओ ए ने शुरू से लेकर अंत तक काम किया कि नहीं किया, क्योंकि बंद तो किसको किया गया, बंद तो बी को किया गया ना, बंद बी को किया गया है। तो ए ने तो काम किया कि नहीं किया, ए ने शुरू से अंत तक काम किया। टंकी को भरने में 18 घंटे लगे। तो मैं क्या कहूंगा कि सर ए ने कितना काम किया, 18 घंटे काम किया। ए ने कितना काम किया, 18 घंटे। तो 18 घंटे में कितना काम किया होगा ए ने,
ए ने कितना काम किया होगा 18 घंटे में? 72 काम किया होगा। बचा कितना काम बचा कितना? 96 में से 72 गए, कितना काम बचा? 24 काम। 96 में से 72, 96 कहां से आया सर? 96 टोटल काम था। 96 में से 72 काम तो किसने किया? अकेले ए ने किया, है ना। अभी ए ने कितना पानी डाला होगा? ए की भागीदारी कितनी है उसमें? 96 में से 72 लीटर। बाकी का जो काम ये 24 है, ये किसने किया होगा? ये बी ने किया होगा। बी की इफिशियंसी कितनी है? 3 लीटर। टंकी कितनी है? 24, यानी कि बचा हुआ काम कितना है? 24। तो दोस्तों 24/3 बराबर क्या आ जाएगा? 8 घंटे। बी ने कितनी देर काम किया? 8 घंटे। मतलब ए और बी ने काम शुरू किया, 8 घंटे बाद क्या हुआ? बी को बंद कर दिया गया, ए अपना काम करता गया। ठीक है, तो ए का काम निकाल लिया करो पहले कि अकेले ए ने कितना काम किया होगा। ए ने 18 घंटे काम किया, भाई चाहे बी के साथ किया, कुछ समय बी के साथ किया, कुछ समय अकेले भी किया, वो छोड़ो। आप ये देखो कि बी ए ने काम कितना किया? 18 घंटे उसने तो अपना काम किया ना। उसको क्या मतलब है? अब मैं एक बात बताओ, आप काम करना शुरू करते हो, मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ काम कर रहा हूं, मैं बीच में छोड़ गया, चला गया, तो उससे आपको क्या फर्क पड़ रहा है? आप तो अपना काम किए जा रहे हो। वही बात यहां पे है कि ए तो अपना काम किए जा रहा है और 72 काम कर देगा। 72 के बाद में जो बचा हुआ काम है वो कौन करेगा? अब 24 जो काम बच गया वो ए ने किया होगा, सॉरी बी ने किया होगा। बी की इफिशियंसी 3 थी, 24 में 3 का भाग दिया, 8 घंटे आ गया। सेम सवाल मैंने आपको करवाया था टाइम एंड वर्क जब हम पढ़ रहे थे तब। बस वहां क्या था? ए और बी 2 आदमी थे, यहां वो दोनों क्या हो गए? नल हो गए। एक सवाल आपको अच्छा और करवाता हूं मैं। ए बी सी, अब देखो एक नया कंसेप्ट आता है यहां पे कि ए बी सी 3 नल है। ए बी सी क्या है? एक टंकी के 3 नल है। एक सिस्टम में कितने नल लगे हैं? 3, ए बी सी। ए तो क्या करता है? 15 घंटे में भरता है। प्लस का मतलब थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं इसको, 15 घंटे में भरता है। फिल, ए कैन फिल द टैंक इन 15 आवर्स। बी क्या करता है? 30 घंटे में भरता है। और सी क्या कर रहा है? अभी 6 घंटे में खाली करता है। समझ रहे हो अब यहां पे क्या हो गया? मैंने इसलिए अलग से लिखा है यहां पर, 6 घंटे में खाली करता है। सी आउटलेट टैप है, सी आउटलेट टैप है, वो पानी को बाहर निकाल रहा है, ए और बी पानी डाल रहे हैं। इतनी बात समझ आ गई आपके? ए और बी को चलाया गया, ए और बी को चलाया गया। उसके बाद क्या हुआ? 6 घंटे बाद सी को भी खोल दिया गया। टंकी कितने समय में खाली होगी? 6 घंटे बाद सी को भी खोला, टंकी कितने समय बाद खाली होगी? ये सवाल अपना थोड़ा सा आराम से करेंगे क्योंकि इसमें एक नई चीज आई है कि 6 घंटे में खाली भी होती है टंकी। ठीक है, तो पूरा फोकस कीजिए यहां पर। ए बी और सी 3 नल थे, उनका टाइम कितना था? 15 घंटे, 30 घंटे और माइनस का 6 लिख रहा हूं मैं, या मैं इसको अलग ही कर देता हूं ना, माइनस का 6। ठीक है, क्या मान लूं? 30 मान लूं? टंकी कितने लीटर की मान लेते हैं? 30 लीटर की। ए की इफिशियंसी कितनी आई? 2। 15 घंटे, 2 के हिसाब से 30। बी की कितनी आई? 1। सी की आई कितनी? -5। ठीक है ना, क्योंकि सी क्या करता है? भरी हुई टंकी को 6 घंटे में खाली कर देता है। तो बताओ कितना पानी बाहर निकाल रहा होगा? बाहर कितना निकाल रहा होगा? 5 लीटर बाहर निकाल रहा होगा। इतनी बात ठीक है। अब कहता क्या है सवाल? सवाल कहता है कि ए और बी को चलाया गया, ए और बी को चलाया गया और 6 घंटे तक चलाया। बाद में देखेंगे क्या होगा, बी ए और बी को बंद करेगा नहीं करेगा, वो बात की बात है। एक बार के लिए आप ये देखो कि 6 घंटे बाद परिवर्तन हो रहा है। तो ए और बी ने 6 घंटे अपना काम किया होगा ईमानदारी से कि नहीं किया होगा? किया होगा। दोस्तों ए और बी की इफिशियंसी कितनी है? 3 है कि नहीं है?
दो ए की है और एक बी की है ना भी, दो ए की है और एक बी की है, तो टोटल कितनी होगी? 3 होगी। इतनी बात ठीक है। कितने घंटे काम किया ए और बी ने? 6 घंटे। तो 6 घंटे में ए और बी ने 6 आवर्स में ए और बी ने कितना काम किया होगा भाई? 6 इंटू में 3 बराबर 18 काम किया होगा। टंकी में अब कितना पानी है? 18 लीटर। ए डालती थी 2 लीटर पानी, बी डालती थी 1 लीटर पानी, 3 लीटर पानी दोनों की टोटल इफिशियंसी थी। 6 घंटे तक ए और बी को चलाया गया। 6 घंटे में 3 के हिसाब से कितना पानी डाल दिया होगा? 18 लीटर पानी डाल दिया होगा। इतनी बात ठीक है। अब टंकी में कितना पानी है? इस स्टेज पर टंकी में कितना पानी है? 18 लीटर। ये यहां पर भी लीटर कर दीजिए। अब टंकी में कितना पानी है? ये लीटर है, एल है, ये एल लीटर। अब टंकी में कितना पानी है? लीटर, 18 लीटर। क्या ए और बी को बंद किया गया था? क्या नहीं किया गया था। वो क्या बोला उसने कि ए और बी को चलाया गया पहले, फिर 6 घंटे बाद सी को भी चला दिया गया। सी को भी चला दिया, ना कि ए और बी को बंद करके सी को चलाया गया। इतनी बात समझ गए? समझ गए। तो ए और बी तो क्या करेगी? पानी को, ए और बी तो क्या करेगी? पानी को डालेगी। ए और बी तो क्या करेगी? पानी को डालेगी। तो बताओ कितना पानी डालेगी? 3 लीटर। और सी हाथों हाथ क्या कर रही है? सी हाथों हाथ क्या कर रही है? 2 लीटर पानी बाहर भी, सॉरी 5 लीटर पानी बाहर निकाल रही है। इधर से 3 लीटर आ रहा है, उधर से 5 बाहर जा रहा है, इधर से 3 आ रहा है, उधर से 5 बाहर जा रहा है। ए और बी 3 लीटर डाल रही है और सी 5 लीटर बाहर निकाल रही है। तो एक्चुअल में 1 घंटे में हो क्या रहा है? आप कहोगे सर 1 घंटे में तो 2 लीटर पानी बाहर जा रहा है। भी ए और बी 3 लीटर डाल रही है, नीचे से 5 लीटर बाहर निकल रहा है। तो 3 डाल रही है, 5 बाहर जा रहा है 1 घंटे में। तो एक्चुअल में क्या हो रहा होगा? एक्चुअल में 2 लीटर पानी बाहर जा रहा है 1 घंटे के अंदर। जब ये तीनों ऑन होती है ना, ए बी सी तीनों ऑन होगी, तो 2 लीटर पानी 1 घंटे के हिसाब से बाहर जाएगा। इतनी बात ठीक है? ठीक है। बस ए और बी सी तीनों चलेगी, 2 लीटर पानी बाहर जाना शुरू हो जाएगा। टंकी में पानी था कितना? 18 लीटर। तो 18 लीटर पानी को बाहर जाने में कितना टाइम लगेगा? 9 घंटे। टंकी में जो 18 लीटर पानी था, अब क्या है, ए बी सी जब तीनों चलेगी 2 लीटर पानी बाहर जाएगा, तो 18 में 2 का भाग दिया, 9 घंटे में टंकी खाली हो जाएगी। और जब खाली हो जाएगी उसके बाद कभी भरेगी नहीं। क्यों नहीं भरेगी? 3 आएगा और उधर से 5 बाहर जाने की क्षमता है उसकी। अब 3 आएगा, 3 का 3 क्या चला जाएगा? बाहर चला जाएगा। तो टंकी कभी भर ही नहीं पाएगी। ठीक है, ओके। एक सवाल ऐसा और करते हैं। क्या कहता है सवाल? ए 30 घंटे में भर सकता है, प्लस का मतलब भरना। बी क्या करता है? 45 घंटे में खाली कर सकता है। सॉरी भाई, बी भी 45 सॉरी बी क्या है? 45 घंटे में भर सकता है। और सी क्या कर सकता है? 60 घंटे में खाली कर सकता है। भाई जब टंकी खाली होगी तो वो अकेला ए क्या करेगा? 30 घंटे में भर देगा, अकेला बी 45 घंटे में भर देगा। और मान लो टंकी अगर पूरी भरी हुई होती है तो सी क्या करता है? 60 घंटे में खाली कर सकता है। यहां मैं थोड़ा अलग करता हूं इसको, 60 घंटे में खाली, ये लाल मतलब खाली। क्या पूछता है? 10 घंटे तक क्या किया गया? तीनों को चलाया गया और बाद में सी को बंद कर दिया गया, तो टंकी भरने में कुल कितना समय लेगी? 10 घंटे तक तीनों को चलाया, फिर सी को क्या कर दिया गया? बंद। कुल कितना समय लगेगा टंकी को भरने में? देखते हैं। ए बी सी, टाइम कितना आ गया? 30, 45 और 60। 30 45 60। एलसीएम कितना आ जाएगा भाई?
90 आ जाएगा। टंकी क्या मान लूं मैं, 90 लीटर मान लूं। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये दोनों भरने वाले हैं और ये 60 घंटे में खाली करने वाला है ये, ठीक है ना। तो एफिशिएंसी कितनी आएगी, 30, 90 नहीं, अपने यहाँ पे 180 मान लेते हैं। 90 नहीं 180 मान लिया, 90 में 60 का भाग नहीं जाएगा, चला जाएगा लेकिन पॉइंटों में आएगा और आपको थोड़ा हो सकता है कंफ्यूजन पैदा हो जाए। 180 मान लेते हैं अपने, 30 180 6, 45 180 4 और 60 180 3, ठीक है ना। 30 6 180, 45 चौका 180 और 60 दिया 180। इतनी बात समझ आ गई होगी आपके। ये 3 लीटर पानी बाहर निकालता है। अब एक बात बताओ कि ए बी सी तीनों मिलकर कितना काम करेंगे। ये तो क्या करेंगे, ए और बी तो 10 लीटर पानी ऊपर से डालेंगे, वो इतने में 3 लीटर बाहर निकाल देगा। वो 10 डालेंगे, वो 3 बाहर निकाल देगा। तो बताओ कितना पानी टंकी में आएगा। अब पिछले बार तो क्या था, जो सी थी वो ज्यादा बड़ी थी तो पानी को आने से पहले वो बाहर निकाल देती थी, 3 आता था और 5 निकाल देती थी वो, ठीक है ना। लेकिन यहां उल्टा है, यहां भरने वाला पानी ज्यादा आ रहा है, ऊपर से आ कितना रहा है 10, जा कितना रहा है 3, 10 आ रहा है 3 जा रहा है, 7 लीटर पानी एक्चुअल में क्या हो रहा है, 7 लीटर पानी टंकी में आ रहा है। क्योंकि दोनों ये दोनों ज्यादा हैं, भरने वाले ज्यादा हैं, तो 7 लीटर एक तरह से आ रहा है पानी, ठीक है। 10 घंटे तक किसने काम किया, तीनों ने। 10 घंटे तक ए बी सी तीनों ने काम किया, तो तीनों ने क्या किया होगा, 7 लीटर पानी डाला होगा, 7 लीटर पानी डाला होगा। तो 10 घंटे में 7 के हिसाब से 70 लीटर पानी टंकी में भरा गया। टंकी कितनी भर चुकी है, 70 लीटर। कितने घंटे में, 10 घंटे में 7 के हिसाब से, ठीक है। सी को बंद कर दिया गया। अब सी को बंद कर दिया गया तो बताओ अब कौन चालू है, ए और बी। ए और बी कितना पानी डालते हैं, 10 लीटर। ए और बी कितना पानी डालते हैं, 10 लीटर। पहले तो सी निकाल रहा था तो एक्चुअल में टंकी में 7 लीटर पानी आ पाता था। अब सी को तो क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। अब बताओ क्या होता है, 10 लीटर पानी आ रहा है टंकी में, क्योंकि ए और बी की इफिशियंसी कितनी है, 10 है, ठीक है। टंकी बची कितनी, ये बताओ। तो 70 लीटर भर गई, 180 लीटर टोटल थी, 180 में से 70 भर गई, पीछे बची कितनी, 110। टोटल 180 थी, 70 भर गई, पीछे कितनी बची, 110। ये कौन भरेगा, आप ए और बी भरेंगे, ए और बी भरेंगे ना। तो ए और बी भरेंगे तो अपॉन में 10 बराबर कितना आ जाएगा, 11 घंटे, 11 आवर्स। कितना आएगा, 11 आवर्स आपका आंसर नहीं आएगा, 11 घंटे अब इसको भरने में लगेंगे। उसने पूछा क्या था, देखो मैंने क्या कहा था, थोड़ा ध्यान दिया करो। कुल कितना समय लगेगा, टोटल समय कितना लगेगा। तो टोटल समय कितना लगेगा भाई, 11 ये आ गया, 7 घंटे, सॉरी 10 घंटे जो पहले चली थी ये, 10 और 11 कितने घंटे हो गए, 21 घंटे टंकी में पानी पूरा भर जाएगा। 10 लीटर पहले चली थी ये वाली और फिर 11 लीटर ए और बी ने भरी, टोटल कितने घंटे लगे, 21 घंटे। तो 21 घंटे में टंकी क्या होगी, भर जाएगी आपकी। देखिए भी अगला सवाल, 2 नल हैं ए और बी। अच्छे सवाल हैं, आप सारे 2-3 सवाल और रहे हैं इसमें जो बहुत ही अच्छे सवाल हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ए और बी 2 नल हैं, ए जो है वो 24 घंटे में भर सकता है और बी जो है वो 48 घंटे में भर सकता है। दोनों के दोनों नल भरने वाले हैं। पहली बात तो ये, ए 24 घंटे में भर सकता है और बी 48 घंटे में भर सकता है। दोनों को खोला गया, दोनों को खोला गया। खोलने के बाद क्या हुआ, दोनों को खोला गया, खोलने के बाद हुआ क्या कि एक लीकेज के कारण, एक लीकेज के कारण, एक ना वर्ड आता है हिंदी के अंदर, हिंदी मीडियम वाले बच्चे थोड़ा ध्यान दें कि पानी चूने के कारण, समझ रहे हो आप, वो पेपर में समझ ही नहीं पाते कि पानी चूना क्या होता है।
तो पानी चूने के कारण, वो चूना नहीं है जो पीओपी वगैरह में, वो चूना मतलब पानी एक ना अपने साधारण भाषा में यूज करते हैं, पानी चो रहा है तो चूना, वो उसको बोलते हैं चूना, यानी कि लीक हो रहा है पानी, बूंद बूंद पानी गिरता है ना जब बाहर निकलता है, लीकेज होती है कोई, तो उस लीकेज को बोलते हैं पानी चूना। तो कई बार एग्जाम के अंदर ये भाषा यूज की गई है पानी चूने के कारण, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो पानी चूने के कारण 4 घंटे ज्यादा लगते हैं, 4 hours more। यानी कि इस सवाल को समझिए पहले कि जितना समय टंकी भरने में लगना चाहिए था, चाहे कोई भी समय हम निकालेंगे अभी, उससे 4 घंटे ज्यादा लगते हैं उसको, क्योंकि पानी लीकेज भी हो रहा था। तो बताओ अकेली लीकेज टंकी को कितने समय में खाली करेगी, कितने समय में खाली करेगी, हमें क्या लेना है, कितने समय में खाली करेगी। तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए भाई, पहले तो हम ये देखते हैं कितना समय लगेगा भरने में। मान लो लीकेज है ही नहीं, ठीक है ना, मान लो लीकेज है ही नहीं, तो बताओ टंकी भरने में कितना समय लगेगा। पहली बात तो ये आपने अभी तक निकाल भी लिया होगा, 24 घंटे में भरती है और 48 घंटे में। मैं मान लेता हूं टंकी कितने लीटर की है, 48 लीटर की, क्योंकि 24 और 48 कैल्शियम 48 आएगा ना, 48। एफिशिएंसी कितनी आ गई भाई, ये 2 और ये 1, 24 दूना 48 और 48 से कम 48, तो एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2 और 1 आ गई। इतनी बात ठीक है। टोटल एफिशिएंसी कितनी हो गई, 3। इस बार टोटल 3 क्यों हो गई, क्योंकि दोनों की दोनों जो नल थी, वो दोनों की दोनों नल टंकी भरने वाली नल थी, तो भर रही थी पानी को, तो इसलिए टोटल 3 आ गई। अब देखो कि टंकी कितने देर में भर जाएगी, 48/3 16 घंटे। टंकी कितने देर में भर जाएगी, 48/3 16 घंटे टंकी को भरने में लगेंगे। इतनी बात आप समझ गए होंगे, क्योंकि इसमें कुछ नया था ही नहीं। नई बात तो अब शुरू होगी। नई बात शुरू क्या होगी कि भरने में कितना टाइम लगता है, बताओ आप मेरे को। या मैं ये कहूंगा आपको कि ए और बी कितने समय में भर देती है, आप कहोगे सर 16 घंटे हमने अभी निकाला था। निकाला था कि नहीं निकाला था, निकाला था। और पानी चूने के कारण या एक लीकेज के कारण टंकी को भरने में कितने घंटे लगे होंगे, 16 घंटे में सामान्य तौर पे भरती है अगर कोई लीकेज ना हो। चूने के कारण 4 घंटे ज्यादा लग रहे हैं, तो इसका मतलब कि ए प्लस बी और साथ ही साथ कौन, लीकेज, ये कितने देर में कर रहे हैं, 20 घंटे में भर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, 20 घंटे में भर रहे हैं। सर आपने ए और बी साथ क्यों लिया लीकेज के, तो समझो मेरी बात यहां क्या समझनी है कि आप इस बात को अपने ऊपर लेके देखो कि आपकी टंकी रोज कितने देर में भरती थी, 16 घंटे में। अब एक दिन क्या हुआ, आपने तो दोनों टंकी खोल ली, सॉरी दोनों जो थी आपकी टैप उनको खोल लिया आपने, नल जो होती है उसको खोला, और आप के हिसाब से कितने घंटे लगने चाहिए थे, 16 घंटे। लेकिन जब पानी ऊपर से आ रहा था तो उसमें क्या थी, एक साथ ही साथ लीकेज भी तो थी। तो बताओ ए और बी के साथ लीकेज काम कर रही है कि नहीं कर रही, कर रही है। तो देखो ए और बी के साथ लीकेज काम कर रही है, यानी कि ए और बी तो चल ही रही हैं। ए और बी के चलने के साथ साथ लीकेज भी उसमें अपना काम बाहर पानी निकालने का कर रही है। तो कितने घंटे लगते हैं यहाँ पर, 20 घंटे। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब देखिए, अब मान लो पुराने वाला सवाल खत्म ही हो गया, नया एक सवाल आ गया कि ए और बी 16 घंटे में भरते हैं, लीकेज के माध्यम से 20 घंटे में भरते हैं। तो बताओ टंकी कितने देर में भरेगी। मैं यहां जो टंकी 48 की थी उसको 20 मान लूं क्या, सॉरी 80 मान लूं क्या। जो टंकी मैंने 48 मानी थी अब मैंने कितनी मान ली, 80। आप कहोगे सर ऐसा कैसे हो गया, ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि यहां 16 घंटे है और यहां 20 घंटे, यहां पर 16 घंटे है, यहां पर 20 घंटे हैं। तो मैं टंकी को दोबारा से मान लेता हूं, एक नया मान लेता हूं 80, ताकि मेरा सवाल जब मैं उसमें 20 का भाग दूं तो पॉइंटों में ना जाए, ठीक है ना। समझ रहे हैं अपनी बात को कि सवाल पॉइंटों में ना जाए, इसलिए मैंने दोबारा से टंकी को 80 लीटर मान लिया।
आप 48 से मान लो तो भी सवाल होगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब कई बच्चों को यहां पर एक डाउट आएगा मन में कि सर 48 से 80 कैसे मान सकते हो आप। डाउट उसमें यह होगा कि 48 में जो टाइम लगेगा 80 में तो कुछ और ही उत्तर आएगा अपना। दोस्तों नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा आप समझिए इस बात को कि 16 घंटे मैंने क्या माना, ए और बी 16 घंटे में क्या भर सकती हैं, 80। क्या इसको छोड़िए, आप इस कंसेप्ट को छोड़ो, आप ये समझो, इसको छोड़ दीजिए। आप ये मानो यहां पर कि वही टंकी है 48 लीटर की, क्योंकि इतना ज्यादा आपके लेवल आना भी नहीं है। और अगर आ भी गया तो आप ये मत सोचिए कि मैंने करवाया नहीं, वो आप इसे करना, आप हो जाएगा आपका। ठीक है, तो कितना पानी आएगा भाई, मैं 48 मान के ही सवाल कर रहा हूं। ठीक है, मैंने छोड़ दिया वो सी 16 तिया 48, और यहां पर कितना आएगा, थोड़ा सा अब दिक्कत आपको आएगी, 2.4 आएगा यहां पर। देखो 48 लीटर की टंकी है, कितने घंटे में भरती है, 20 घंटे में भरती है। कितना आएगा यहां पर, 2.4 लीटर पानी आएगा। अब देखिए ए और बी 16 घंटे में कितना पानी, उनकी सॉरी ए और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3। ए और बी के साथ जब लीकेज भी चलती है तो कितनी आ गई, 2.4। भाई जब ए और बी ऊपर से कितना पानी डाल रही थी, 2.4 लीटर। जब साथ में लीकेज भी चल गई तो टंकी में पानी कितना आ रहा है, 2.4 लीटर। 0.6 लीटर पानी कहां जा रहा है, दिमाग लगाओ, 0.6 लीटर पानी कहां जा रहा है। तो दिमाग आपका ये कहेगा कि सर ये लीकेज है ना, ये इसमें जा रहा है पानी। ए और बी तो अपना काम पूरा तरीके से कर ही रही है, 3 लीटर पानी यहां डाल रही है, 3 यहां डाल रही है, लेकिन यहां पर 2.4 ही क्यों आ पा रहा है टंकी में पानी, क्योंकि 2 डाल रही है और 1 निकाल रही है। तो टंकी में पानी आ कितना रहा है घंटे में, 2.4। तो जब 3 लीटर डाल रही है और पानी आ कितना रहा है टंकी में, 2.4 ही आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं पानी जा रहा होगा साथ साथ। तो 0.6 लीटर पानी बाहर जा रहा है। इसमें से मैंने क्या निकाल लिया, 0.6 लीटर की, यहां आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा ना, इसको मैं यहां लिखता हूं, देखो ये चीज आप यहां देखिए, ठीक है ना, ये एरो लगा दिया मैंने, यहां देखिए चीज को कि 3 लीटर पानी आता था और अब 2.4 ही आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि 0.6 लीटर पानी कहां जा रहा है, लीकेज। यानी कि जो लीकेज है वो कितना पानी हर घंटे बाहर निकाल रही है, 0.6 लीटर। ये थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत होगी, 0.6 लीटर है, ये यहां से आया है, ये 0.6 लीटर। 3 में से 2.4 घटाओगे 0.6 आएगा। 0.6 लीटर पानी बाहर जा रहा था लीकेज में से। अब आपसे क्या पूछा गया कि अकेली लीकेज चले, यानी कि ए और बी को बंद कर दो, आप टंकी भर गई, ए और बी को बंद कर दो, तो अकेली लीकेज टंकी को कितनी देर में खाली कर देगी, ये पूछा गया है आपसे। तो अकेली लीकेज कितने घंटे में खाली कर देगी, तो 48 लीटर की टंकी थी, लीकेज की एफिशिएंसी कितनी थी, 0.6। पॉइंट को जब हटाओगे ऊपर क्या लग जाएगा, 0। 6 को काटोगे आप, 80 घंटे लगेंगे टंकी को पूरा भरने में, सॉरी खाली करने में, अकेली लीकेज के द्वारा। अगर आप यहां पे 80 मानोगे ना ये वाला, तो भी देखना करके इतना ही उत्तर आएगा। लेकिन आप छोड़िए, आप यहां पे जो 48 है उसी से करिए सवाल, आपका सवाल होगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। आगे देखते हैं क्या है। देखिए भी अगला सवाल, ए और बी किसी टंकी को 20 और 30 घंटे में भर सकते हैं। ए 20 घंटे में और बी 30 घंटे में, दोनों के दोनों नल जो है भरने वाले हैं। जब टंकी 1/3 भर गई, 1/3 भरने के बाद हुआ क्या, टंकी में छेद हो गया। 1/3 टंकी भरने के बाद टंकी में छेद हो गया। जब टंकी 1/3 फिल हो गई तो उसके बाद में क्या हुआ, टंकी में एक होल हो गया। उससे हुआ क्या कि जितना पानी आ रहा था उसका 1/3 पानी बाहर जाने लगा। छेद में से 1/3 पानी बाहर जाने लगा। आपको बताना है टंकी भरने में कुल कितना समय लगा।
आपको क्या बताना है, टंकी भरने में कुल कितना समय लगा। आसान सा सवाल है, देखते हैं। ए का टाइम कितना आया 20, बी का टाइम कितना आया 30, टंकी कितने लीटर की 60, 3 और 2। इस बात में तो आप एक्सपर्ट हो चुके होंगे अब तक। 20-30 होता है तो टंकी 60 लीटर की मानी जाती है। एफिशिएंसी आ गई 3 और 2, 20 या 60 और 30 दूनी 60। इतनी बात ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं कि टंकी पहले 1/3 भरी, 1/3 टंकी भरने के बाद, अब बाद की बाद में देखेंगे, एक बार 1/3 भरे तो सही। तो बताओ टंकी कितने लीटर की थी 60 लीटर का 1/3 कितना होगा 20 लीटर होगा, है ना। टंकी 60 लीटर की है, 1/3 भरी तो 1/3 कितना होगा 20 लीटर होगा कि नहीं होगा, होगा। 20 लीटर टंकी को किसने भरा, ए और बी ने भरा होगा। ना तो कोई लीकेज थी, ना कोई ऐसी टैप थी जो बाहर निकाल रही हो पानी को, मतलब आउटलेट कोई टैप नहीं थी, निकासी नल नहीं था, तो जो पानी आ रहा था सारा आ ही रहा था। तो दोस्तों 20 लीटर की टंकी को किसने भरा होगा, ए और बी ने। ए और बी का कितना है टोटल 5 लीटर है, ए 3 लीटर बी 2 लीटर, टोटल 5 लीटर हो गया। 20/5 बराबर कितने घंटे लगे होंगे 4 घंटे लगे होंगे उस टंकी को 1/3 भरने में। एक तो ये ध्यान रखना, ठीक है ना। टंकी को भरने में कितने घंटे लगे होंगे 1/3 भरने में, 60 का 1/3 बराबर 20 लीटर, तो 20 लीटर टंकी भरने में कितने घंटे लगे होंगे 4 घंटे। अब देखो होने क्या लग गया, अब होने ये लग गया कि इधर देखते हैं अपने, अब क्या होने लग गया कि 1/3 पानी बाहर जाने लग गया, 1/3 पानी बाहर जाना शुरू हो गया। तो आप ये बताओ कि 1/3 पानी बाहर जा रहा है तो अंदर कितना आ रहा है 2/3। सर ये कैसे कर दिया, तो दोस्तों जब ये भिन्न होती है ना कि 1/3 बार जा रहा है, मतलब 1/3 आप किसी में से घटा दोगे तो टोटल 3 होता है। इसको हर का मतलब होता है टोटल 3 है, और 3 में से 1 घटा दिया आपने, 3 में से 1 घटा दिया, पीछे कितना रह गया होगा, समझो आप मेरी बात को। 3 में से 1 घटा दिया, पीछे कितना रहा होगा 2/3 रहा होगा कि नहीं रहा होगा। टोटल 1/3 है, 1/3 पानी बाहर जा रहा है, मतलब कि अगर टोटल 3 है ना, इसका मतलब होता है कि हर जो होता है वो टोटल होता है। 3 में से 1 पानी बाहर जा रहा है तो अंदर कितना आ रहा है 2/3, इसको ये बोलते हैं, ठीक है ना। ये ध्यान रखना थोड़ा सा कि अंदर कितना आ रहा है 2/3। तो दोस्तों पानी कितना आ रहा था 5 लीटर, कहां से ए और बी, 5 लीटर पानी आ रहा था। अब कितना आ रहा है, अब कितना आ रहा है पानी, आप कहोगे सर अब तो 5 का 2/3 यहां पर है, क्योंकि 1/3 तो 5 का क्या जा रहा है बाहर। ये 1/3 लीटर नहीं है, ये 1/3 मतलब ये जो है ना 1/3 लीटर पानी बाहर नहीं जा रहा। 1/3 मतलब कि जितना पानी आ रहा था उसका 1/3 बाहर जाना शुरू हो गया। तो 5 लीटर आ रहा था, 5 का 1/3 पानी बाहर जाना शुरू हो गया। तो बताओ अंदर कितना आ रहा है पानी, तो अंदर कितना आ रहा है 2/3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अंदर कितना आ रहा है पानी 2/3 लीटर पानी अंदर आ रहा है, 1/3 बाहर जा रहा है। इतनी बात को आप समझ रहे हैं, कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना पानी आ रहा है एक्चुअल में 10/3 लीटर पानी आ रहा है, ठीक है। कि 5 का 1/3 बाहर जा रहा है तो अंदर कितना आ रहा है 2/3, तो कितना पानी आ रहा है एक तरीके से 10/3 लीटर पानी अंदर आ रहा है। 60 में से 20 तो भरी दी थी पहले 4 घंटे में, अब पीछे कितनी रहेगी 60 में से 20 लीटर, 1/3 भाग तो भरी दिया था ना, तो पीछे कितनी रह गई 40 लीटर। 40 लीटर टंकी को कौन भरेगा, अब ये 10/3, तो 10/3। दोस्तों जब बटे के नीचे बटा आ जाए उसको घुमा के ऊपर ले आया करो, यानी कि ये 3 बटे में ना, इसको घुमा के इंटू में लगा दो इधर, ठीक है। तो 10 चौका 40, कितने घंटे हो गए 4 तिया 12 घंटे, कितने घंटे हो गए 12 घंटे। तो 12 घंटे तो अब लगे, 12 घंटे तो इस 40 को भरने में लगे, और 4 घंटे ये लगे थे पहले। तो दोस्तों
4 और 12 टोटल कितने घंटे लगे? 16 घंटे लगे। टोटल टाइम कितना आ गया? 16 घंटे लगे उसको टोटल इस काम को करने के लिए। एक सवाल और रह गया अच्छा सा, उसके बाद फिर आप फ्री हैं। देखिए दोस्तों, एक और सवाल है, थोड़ा सा ध्यान देके सुनिएगा। हालांकि यूपीएससी शायद नहीं पूछेगी सवाल को, लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको करवाऊं ताकि आपको ये ना लगे कि कोई चीज बाहर से आ गई। ऐसा सवाल नहीं आएगा, थोड़ा सा टिपिकल सा सवाल है, पूरी अटेंशन के साथ सुनिएगा। तो क्या है देखिए, एक यहां से मेरे को बात याद आई भी, कुछ बच्चों के कमेंट आए थे, शायद एक मैम थे, उन्होंने कमेंट किया था कि हम क्यों रिपीट करें, आप अपना काम ईमानदारी से कीजिए। तो बताओ भी मैंने कौन सा काम ईमानदारी से नहीं किया? भी मैं आपको रिपीट करने के लिए क्यों बोल रहा हूं? मैं चाहता तो मैं भी तो रिपीट कर सकता था उसको, लेकिन अगर मैं सवाल रिपीट करूंगा तो तुम ये सोचो कि तुम्हारा एक सवाल कम होगा क्या? नहीं होगा? होगा ना। भी मैं अगर रिपीट नहीं करूंगा तो उसकी जगह एक सवाल और मैं करवा पाऊंगा कि नहीं करवा पाऊंगा? एक सवाल का मतलब होता है कि मैंने आपको एक नई टाइप करवा दी, बाई चांस मान लो वही टाइप पेपर में आ जाए तो ईमानदारी से कर रहा हूं। इसीलिए आपको मैं ये कहता हूं कि देखो, आपके पास ऑप्शन है, आप वीडियो को रिवाइंड कीजिए, रिपीट हो जाएगा आपका टाइम खराब होता है, मेरा थोड़ी है उसमें। मैंने तो मेरी 1 घंटे की जो भी है 50 मिनट की 40 मिनट की वीडियो आती है वो आती है। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा चीजें दे सकूं, और फिर भी अगर तुम्हें लगता है तो फिर उसका तो देखो कोई इलाज नहीं है ना, इन चीजों का कोई भी इलाज नहीं होता। मेरी तरफ से मैंने पूरी मेहनत की है और उम्मीद करता हूं कि चीजें तो पढ़ाई हैं उसी में से आ जाए। बाकी देखो, किसी भी एग्जाम का कोई ईमान धर्म तो होता नहीं। तो देखते हैं, एक नल एक टंकी को 30 घंटे में खाली करता है। एक नल है, लीकेज है एक, वो क्या करती है? 30 घंटे में खाली करती है। 30 घंटे में खाली करती है। अब देखो कि 4 लीटर प्रति मिनट, 4 लीटर प्रति मिनट है ये, 4 लीटर प्रति मिनट का नल या 4 लीटर प्रति मिनट का भरने वाला नल खोल दिया जाए, चार लीटर प्रति मिनट का भरने वाला नल खोल दिया जाए तो टंकी खाली होने में 20 घंटे लगते हैं। बताओ टंकी कितने लीटर की है, उस टैंक की कैपेसिटी क्या है, आपको यह बताना है। देखते हैं क्या करेंगे। पहली बात तो मैं आपका ध्यान इस तरफ खींचना चाहता हूं कि ये 30 क्या है? घंटे है कि नहीं है? ये 20 क्या है? घंटे हैं। लेकिन दोस्तों, पानी जो आ रहा है वो 4 लीटर प्रति मिनट आ रहा है। 1 मिनट में 4 लीटर। पहले तो इसको चेंज कर लो, सवाल क्या है वो बाद में देखते हैं, पहले कम से कम इसको यूनिट तो बराबर करो इसकी। 1 मिनट में 4 लीटर पानी आता है, तो बताओ 60 मिनट में कितना आएगा? आप कहोगे सर ये क्या सवाल पूछ रहे हो आप, इतना आसान सा सवाल है। बिल्कुल आसान है। 1 मिनट में 4 लीटर आता है तो 60 मिनट में 240 लीटर पानी आएगा, जो कि मैंने लिख दिया। यानी कि मैं यहां क्या लिख सकता हूं? 240 लीटर प्रति घंटा। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं। अब करते हैं सवाल। देखो, अकेली लीकेज क्या कर रही थी? 30 घंटे ले रही थी 30 घंटे। अब लीकेज के साथ साथ एक टैप चला दी जाए, एक नल, टैप नल को बोलते हैं, एक नल चला दी जाए तो क्या होता है? ये लीकेज माइनस में है और नल भरने वाली है। देखो, भरने वाला नल चला दिया जाए तो क्या लगेगा? थोड़ी सी गलती होगी इस सवाल में। अभी मैंने ध्यान दिया कि ये 20 नहीं आएगा, ये 36 आएगा। माफी चाहता हूं मैं, ये 20 नहीं है, ये 36 है। क्योंकि आप खुद सोचिए,
मैंने अभी देखा थोड़ा सा यहाँ पर, क्यों मेरे ध्यान में आया ये बात, क्योंकि यहां देखो 30 घंटे लग रहे हैं खाली होने में। अब एक टुंटी आप और चला दो, एक नल आप और चला दो, एक टैप आप और चला दो, तो जो आपका होज है या आपकी जो क्या है टैंक है, उसको खाली होने में समय ज्यादा चाहिएगा ना। पहले तो अकेला लीकेज काम कर रहा था तो उसको समय 30 घंटे लग रहा था। अब क्या हो रहा है, खाली तो हो रहा है लेकिन ऊपर से पानी आ भी रहा है, तो बताओ खाली होने में समय ज्यादा लगेगा या कम लगेगा? ज्यादा लगेगा। तो एक गलती से मैंने यहां पर 20 लिख दिया था, माफी चाहता हूं, यहां पर आप 36 कर लीजिएगा, टाइम ज्यादा चाहिएगा खाली होने के लिए, ठीक है। 36 आवर, ठीक है। अब क्या मान लेता हूं मैं, टंकी 180 लीटर की। 180 क्यों मानी? क्योंकि क्या कर लेंगे अपने 36 और 30 का एलसीएम लेंगे। तो दोस्तों यहां पर 6 लीटर माइनस हो रहा था और यहां पर 5 लीटर माइनस हो रहा है, समझ रहे हो आप? अब मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिए कि यहां पर 30 घंटे लग रहे थे और यहां पर कितने घंटे लग रहे हैं? 36 घंटे। तो 30 घंटे खाली होने में लग रहे थे, तो कितना लीटर पानी बाहर जा रहा था? 6 लीटर। अब अगर लीकेज के साथ साथ एक टैप भी चला दिया जाए तो कितने लीटर पानी बाहर जा रहा है? 5 लीटर। अब आप कहोगे सर ये टैप जो है तो आपको दे रखा है, कोई बात नहीं, बाद में बात करेंगे इस पे। अब पहले ये देखो आप कि 36 घंटे में भर रही है टंकी, या जो भी है खाली हो रही है, तो 36 घंटे में टंकी अगर खाली हो रही है, 36 घंटे में टंकी यदि खाली हो रही है, 180 लीटर की टंकी है, तो कितना लीटर पानी बाहर जाता होगा? 5 लीटर पानी बाहर जाता होगा। दोस्तों लीकेज 6 लीटर पानी बाहर निकाल रही है, लेकिन वास्तव में जा कितना रहा है? इस कंडीशन में अगर लीकेज के साथ साथ एक टैप भी खोल दी जाए तो पानी बाहर जा कितना रहा है? 5 बाहर जा रहा है। इसका मतलब 1 लीटर कहीं ना कहीं से आ रहा है पानी। मान रहे हो इस बात को कि यहां पर 6 लीटर पानी बाहर जा रहा है लीकेज में से। लीकेज के साथ साथ अगर टैप भी चला दी जाए तो क्या हो रहा है? 5 लीटर पानी बाहर जा रहा है। तो क्यों है ऐसा, क्यों हो रहा है? पहले 6 लीटर पानी बाहर जा रहा था, अब कितना है? अब टंकी में से कितना जा रहा है? 5 लीटर पानी। तो 6 तो बाहर जा ही रहा है, लेकिन वास्तव में कितना कम हो रहा है? टंकी में से पानी कम कितना हो रहा है? 5 लीटर कम हो पा रहा है। 6 लीटर पानी बाहर जा रहा था, लेकिन टंकी में से कम कितना हो रहा है? 5 लीटर कम हो रहा है, क्योंकि 1 लीटर पानी ऊपर से आ रहा है, इसलिए तो होगा ऐसा, ठीक है। अब देखो कि 1 लीटर पानी आ रहा है तो टंकी कितने लीटर की है भाई? आप कहोगे सर 180 लीटर की। 1 लीटर कहां रहा है हमारे सवाल में? जो हमने माना है, हमने कितना माना है? 180। तो जब 1 लीटर पानी आ रहा है तब टंकी 180 लीटर की है। अब लाओ यहां, अब इसको लेके आओ, तो अगर 240 लीटर पानी आ रहा है तो टंकी कितने लीटर की हो गई? तो आप क्या करोगे? 180 बटा में 180 लीटर की कब थी? जब 1 लीटर पानी बाहर जा रहा था। आपने अनुपात समानुपात में क्या सीखा था मेरे से कि जो चीज बराबर होती है वो नीचे आती है, और इनटू में क्या कर दोगे आप? 240। क्यों? क्योंकि जब 1 जा रहा था तब 180 की थी, अब जा कितना रहा है वास्तव में? 240। तो 240 को जब आप 180 से गुणा करोगे कितना आएगा अभी? 2 0 का 2 0, 18 चौका 72, 7 18 दूना 36 और 7 43। आपका टंकी आ जाएगा 43,200 लीटर। टंकी कितने लीटर की आएगी? 43,200 लीटर। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको यह सवाल समझ में आया होगा। प्रयास कीजिएगा, प्रैक्टिस भी कीजिए, आपको चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। और यह था हमारा पाइप एंड सिस्टम, नल एवं हौज। प्रैक्टिस कीजिए। मैंने आपको अब तो नंबर भी दे दिया, कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि जो आज का सेशन था ये अच्छा रहा होगा। यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। तो जो भी है मैंने आपको मेरी तरफ से ये पूरा करवा दिया। देखो पूरी कोई भी चीज नहीं होती कभी भी, तो पूरी नहीं होती। हम प्रयास करते हैं कि जितना अधिक दे सकें उतना देते हैं। आप प्रैक्टिस कीजिए, और मैंने आपको वही बात बोली है कि डाउट है तो आप भेजिए। और तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।